हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता को, यानी वैदिक सिविलाइजेशन को। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे आप लोगों का 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैदिक सभ्यता आखिर होता क्या है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्य वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता जो है ये आप लोगों का 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला आप लोगों का ऋग वैदिक काल आता है जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। फिर उत्तर वैदिक काल जो होता है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलता है। तो ऋग वैदिक काल यानी होता है कि इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और इस काल की जानकारी अन्य वेद से मिलती है, जैसे यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। ये सभी वेदों से उत्तर वैदिक काल का वर्णन मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक चीजों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता क्या होता है। देखिए, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, जैसे मध्य एशिया, तिब्बत, उत्तरी ध्रुव, ये आप लोगों का प्राचीन आ जाता है। जैसे मैक्स मूलर आ जाता है जो कि मध्य एशिया से आया। फिर दया सरस्वती जो कि तिब्बत से, बाल गंगाधर तिलक जो कि उत्तरी ध्रुव से। ये सब आर्यों का मूल निवास स्थान था, इस बात को याद रखिएगा। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। आर्यों की जो भाषा थी ये संस्कृत थी और आर्य जो थे ये ग्रामीण सभ्यता थी और ये सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे। तो ये पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। अब यहाँ पे आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। सबसे पहले यहाँ पे कुल आ जाता था, दूसरा ग्राम आ जाता था, तीसरा विश्व आ जाता था, फिर जन आ जाता था, राष्ट्र आ जाता था। कुल कितने वेद हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में कुल कितने वेद हैं। तो आप लोगों का पहला जो वेद आता है ये ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद आता है, उसके बाद सामवेद आता है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद देखेंगे, फिर यजुर्वेद देखेंगे, फिर अथर्ववेद देखेंगे, फिर सामवेद देखेंगे। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में जो इसका जो एक वेद है ऋग्वेद, उसमें कुल कितना मंत्र है। तो ये 10,580। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं और मूल मंत्रों की संख्या जो है ये 10,462 है। मूल मंत्र की संख्या 10,462 है और कुल जो मंत्र है ये 10,580 है, जिसमें से 118 मंत्र जो है इसको दोहराया गया है वैदिक सभ्यता में। आप लोगों का यजुर्वेद। तो यजुर्वेद यानी क्या होता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलती है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। फिर सामवेद आता है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्रोत का वर्ण है। फिर अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद में टोटल आप लोगों का ये ऋषि के द्वारा रचित हुई है। इसमें कुल 771 मतलब 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा तंत्र मंत्र और विषीकरण से है। तो 4 आप लोगों का वेद आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस बात को याद रखिएगा। तो टोटल 4 वेद आते हैं। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है जिसको आपको याद रखना है कि टोटल वेद कितना है। तो 4 वेद है, पुराण 18 है और उपनिषद जो है 108 है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। अगर ये पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता में वेदांग की संख्या कितनी है, तो वैदिक सभ्यता में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल में समाज को
कौन से वर्णों में बांटा गया था? तो जब ऋग्वेद था, सबसे पहला जो वेद था ये ऋग्वेद था। इसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण आ जाता था, दूसरा क्षत्रिय आ जाता था, तीसरा वैश्य आ जाता था और चौथा शूद्र आ जाता था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। देखिए ऋग्वेद काल में क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, वर्ण व्यवसाय के आधार पे जिस तरीके का जिन लोगों का व्यवसाय रहता था उस आधार पे उनको बांटा जाता था। तो ये ऋग्वैदिक काल में होता है। और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, फिर आगे जो वेदे आ जाता है उसमें ये कंडीशन अलग हो गया। तो देखते हैं आगे आता है कि वैदिक काल के देवता क्या क्या आ जाते हैं। तो सबसे पहले इंद्र आ जाता है। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय नेता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। तो अगर यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाए कि आर्यों के प्रिय देवता किसे माना जाता है, तो इंद्र माना जाता है। ये युद्ध और वर्षा के देवता थे। फिर आप लोगों का अग्नि आता था जो कि आग के देवता थे। फिर वरुण आता है जो कि वायु के देवता थे। फिर सोम आता है जो कि जंगल के देवता थे। और उसके बाद मारुत आ जाता है जो कि तूफान के देवता थे। फिर आप लोगों का रुद्र आ जाता है, ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। तो अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में सबसे क्रोध वाले देवता का नाम क्या था, तो ये रुद्र देवता का नाम था। रुद्र देवता का नाम था, इस बात को याद रखिए। टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे कम से कम तो 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आप लोग स्टार मार्क लगा के VVI कर लीजिएगा। इसमें यह कहा गया है कि ऋग्वेद काल की नदियां, तो ऋग्वेद काल की नदियां जो है, नदियां का प्राचीन नाम उस समय क्या था और आज क्या है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले सतलज, चिनाब, फिर विपाशा जो था आज के समय में व्यास है, कुभा जो था ये काबुल है, फिर सदानीरा है जो गंडक है। ठीक है, इसी टाइप से देख सकते हैं आप लोग, रावी है, झेलम है, घगर है, कुरम है यानी कुर्म है। तो ये सभी जो चीज है ये प्राचीन नाम है और ये वर्तमान वाला नाम है यानी आधुनिक नाम है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसा रहेगा कि सतलज नदी को प्राचीन नाम क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में, तो ये इसको याद रखना है क्या कहा जाता था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि काबुल यानी कि व्यास नदी आज आधुनिक में है, तो प्राचीन नाम इसको क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में, तो ये विपाशा कहा जाता था। तो इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। जैसे कि कपिल आ जाता है, उसके बाद न्याय दर्शन आ जाता है। देखिए दर्शन की बात कही जा रही है, जैसे सांख्य दर्शन आ जाता है जिसमें कपिल का वर्णन किया गया है। कपिल का देख सकते हैं, कपिल का वर्णन किया गया है। फिर आप लोगों का न्याय दर्शन आता है जिसमें गौतम का वर्णन है। फिर योग दर्शन आता है जिसमें पतंजलि का वर्णन है। फिर उसके बाद वैशेषिक दर्शन आता है जिसमें कनाद का वर्ण है। मीमांसा आता है जिसमें वाद रायन का वर्ण है। फिर पूर्वी मीमांसा आता है जिसमें जैमिनी का वर्ण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार इस एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक काल के 6 दर्शन क्या क्या हैं। तो यही 6 दर्शन है, यही 6 दर्शन है और इनका नाम भी देख सकते हो क्या क्या। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद काल के महत्वपूर्ण तथ्य। तो जैसे कि देख सकते हैं आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। गाय को ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं स्वार्थिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी के धातु लोहा थी। ठीक है, आर्यों के द्वारा जो खोजी गई धातु वो लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी उस समय किसको मानी जाती थी, सरस्वती नदी को मानी जाती थी। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा, आज के समय में इंडिया के अंदर सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है, लेकिन वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी को माना जाता है। फिर ऋग्वेद काल में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। यहाँ पे देखेंगे उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य को। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ठीक है, उसके बाद जौ, धान, उसके बाद उड़द, उसके बाद मूंग, उर्द, मूंग, गेहूं, मसूर आदि का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह, अयस एवं कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ। उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि पहली कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ, तो ये अतरंज खेड़ा में हुआ। अतरंज खेड़ा में हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता के अंतर्गत
वैदिक सिविलाइजेशन। इससे पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत कर लिए हैं। जो लोग अभी तक वो वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। जो भी साथी हमारे साथ एंड तक बने वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।